वेलकम टू लिली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको फैब्रिक पेंटिंग की एक न्यू टेक्निक सिखाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून, वीडियो को कंप्लीट एंड स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ताकि आपको ये न्यू टेक्निक बहुत ही अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि इस तरीके से आप बहुत ब्यूटीफुल और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन पेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं 2 पेंट बॉटल आपको साइड पे दिख रही है। कौन कौन सी है ये? एक वाइट और एक पिंक। ठीक है, स्टेप वाइज देखना है और मैं इसको ब्रेक करके आपको स्टेप वाइज ही समझाऊंगी ताकि ये सारे प्रोसेस आपको बहुत ही आसान लगे। ठीक है, स्टेप 1 में आपको सबसे पहले सिंपली जैसे हम पेंट करते हैं नॉर्मल उस तरीके से करना है। पहले आप वाइट कोट फिल करिए पेटल में, देन ऊपर और नीचे से देखिए इस तरीके से पिंक जो पेंट है अप्लाई करिए और शेड करिए। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं, ऐसे ही पेंट कर देते हैं, शेड कर देते हैं और हमारा फ्लावर कंप्लीट हो जाता है। बट इस वीडियो में एक नया ट्विस्ट है, नई टेक्निक है। तो देखिए मैं कैसे आपको बताती हूँ पेंट करना। तो चलिए इसी तरीके से हम स्टेप 1 को कंप्लीट करते हैं। अभी डिज़ाइन बहुत ही ब्यूटीफुल सी है। अभी आप देखेंगे जब मैं पेंट करूँगी तो फ्लावर दिखेंगे, क्योंकि जो मैंने ड्रॉ किया, अच्छा मैंने डायरेक्टली ड्रॉ किया है इसको, ठीक है, ऑन द फैब्रिक पेंसिल से। और इसकी आपको डिज़ाइन वीडियो मेंबरशिप पे कल मिल जाएगी। अगर आपको देखना है कि डिज़ाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं तो मेंबरशिप यूट्यूब पे ज्वाइन करिए। एंड अगर आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फैब्रिक पेंटिंग सीखनी है 0 टू एडवांस लेवल, वो भी ऑनलाइन क्लास में, तो नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 10 जून। ये है व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी एंड रजिस्ट्रेशन भी व्हाट्सएप से ही होता है। ओके, फ्लावर को पेंट करने के लिए मैं राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ और मैं प्रेफर करूँगी कि ये फ्लावर राउंड ब्रश से ही आप भी पेंट करें, क्योंकि पेटल का जो शेप है वो राउंड ब्रश से ज़्यादा अच्छा आएगा। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप पेंट करना है। प्रोसेस क्या है, स्टेप 1 में आपको सबसे पहले पेटल को फिल करना है वाइट पेंट से एंड देन शेड करना है पिंक पेंट से। ओके, अब देखिए जैसे जैसे मैं फ्लावर को पेंट करते जा रही हूँ तो आपको डिज़ाइन दिख रही है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन है और मुझे पता है ये आपको बहुत ही प्यारी लगने वाली है। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अब देखिए फ्लावर को पेंट कर लिया है तो इस डिज़ाइन में मैंने कली भी ऐड की है। तो सिंपल फ्लावर की कली तो सिंपल पेटल्स ही हैं, तो इसको भी आपको सेम फ्लावर की पेटल की तरह ही पेंट कर लेना है। तो देखिए अभी आपको इतनी डिज़ाइन विजिबल होने लगी जिसमें कि 3 फ्लावर्स एंड कुछ आपको कलियां दिख रही हैं। बट ये डिज़ाइन मैंने आपको बोला था ना कि बहुत ही प्यारी है और थोड़ी बड़ी है, तो मैंने फ्रेम को रीएडजस्ट किया है। तो ऊपर आपको एक ये फ्लावर एंड इसके बाद एक और छोटा सा फ्लावर दिखेगा। ठीक है, सबको हम सेम कलर से पेंट करें। एक ही कलर से जब पेंट करते हैं तो सारे फ्लावर एक ही तरह एक ही शेड से पेंट कर लेते हैं 1 बाय 1। जब स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, देखिए स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो नॉर्मली हम इस तरीके से ही पेंट करते हैं, सेंटर पार्ट को पेंट करते हैं और कंप्लीट हो जाता है। बट आज मैं आपको दूसरी न्यू टेक्निक बताने वाली हूँ। तो अब आपको क्या करना है, रेड पेंट लेना है। देखिए मैंने बॉटल आपको दिखा दी है, तो नेम आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और फ्लैट ब्रश है, ठीक है, तो ये ड्राई आपको ब्रश लेना है और ये स्टेप 1 पेंट करके थोड़ा सा आपको इसको सेटल डाउन होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में रेड पेंट लेना है, देख रहे, बहुत ही कम। और उसके बाद नीचे से इस तरीके से शेड करना है। अब इसमें आपको स्टेप 2 में 2 बात बहुत अच्छे तरीके से आपके माइंड में होनी चाहिए। क्या कि आप जो ब्रश लेंगे उसमें ड्राई ब्रश लेंगे, ज़्यादा वाटर नहीं होना चाहिए ब्रश में। एंड सेकंड थिंग क्या है कि पेंट की क्वांटिटी कम होगी, क्योंकि रेड हमारा पिंक से डार्क है। तो अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो जो हमने स्टेप 1 में सारे पिंक शेड किए थे वो कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसलिए हम क्वांटिटी कम रखेंगे और बहुत ही आराम से इसको शेड करेंगे। ठीक है, बहुत ही आराम से, आपको पैनिक नहीं करना और बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है। ठीक है, आराम से करिएगा ताकि आपका फ्रेश आए। अब देखिए स्टेप 2 में आपको क्या करना था, रेड ऐड करना था और इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपको शेड ऐड करना था। देखिए अब जो फ्लावर मैंने अभी शेड किया है और जो अभी रेस्ट 2 3 अभी इसमें शेड ऐड नहीं किया है, उसमें डिफरेंस आपको बहुत ही क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। तो यही है कि छोटी छोटी सी डिटेल जब आप डालते हैं और आप सीखते जाते हैं 1 बाय 1, तो आपकी पेंटिंग डे बाय डे इम्प्रूव होती रहेगी। आपको अपनी पेंटिंग को बेस्ट बनाना है, 0 टू एडवांस लेवल सीखना है, तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करिए। नेक्स्ट बैच 10 जून से स्टार्ट हो रहा है और आप लोगों को आज से रिप्लाई भी मिलना शुरू हो जाएगा। मैंने कुछ टाइम का ब्रेक लिया था बिकॉज ऑफ सम रीज़न्स एंड मेरे एग्ज़ाम्स भी थे,
तो अब मैं फ्री हो गई हूँ और बैच स्टार्ट होने से पहले आप सबको रिप्लाई मिल जाएगा। आई नो बहुत सारे मैसेजेस हैं, आपने क्वेरी की थी बट मैं नहीं दे पाई थी ऑन टाइम, तो आपको एक मैसेज रिसीव हो गया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। आपने बहुत आराम से वेट किया और काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स थे। तो आपको आज से अपने रिप्लाईज़ मिल जाएंगे। यू कैन रजिस्टर फॉर द क्लासेस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। ओके, अब सेम प्रोसेस है स्टेप 2 में भी हम सारे फ्लावर को इस तरीके से 1 बाय 1 शेड कर लेंगे। तो देखिए मैं थर्ड फ्लावर को भी शेड कर रही हूँ। ब्रश कैसे चल रहा है वो भी आप ध्यान दिया करिए और क्वांटिटी क्या है वो भी। अभी देखिए मैंने बहुत थोड़े से पेंट्स लिए हैं और शेड कर रही हूँ तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ा लूँ, सपोज़ दैट अगर मेरे ब्रश में ज़्यादा पेंट लग गया और फिर मैं इसको शेड करूँगी तो ऐसा इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। ओके, क्या होगा कि बहुत ज़्यादा सा पेंट लगेगा, थिक हो जाएगा एंड देन वो रेड की जो कंसिस्टेंसी है वो भी ज़्यादा है, तो वो एक पूरा आपकी जो फ्लावर की पेटल है वो रेड सी हो जाएगी, सारे शेड ख़त्म हो जाएंगे और एक प्लेन इफ़ेक्ट आपको देगा। ठीक है, तो थोड़ी सी आपकी जो मिस्टेक है स्टेप 2 में वो आपकी डिज़ाइन को ख़राब कर सकती है। इस प्रोसेस को आपको बहुत ही आराम से धीरे धीरे करना है, पेंट की क्वांटिटी चेक कर करके कि आपके ब्रश में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा आ गया, बाई मिस्टेक आ गया, तो उसको बॉटल में वापस से डालिए। थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हम रखते हैं ना साथ में, उस पर आप अपने ब्रश को हल्का सा क्लीन कर लीजिए, फिर जितना रेस्ट ऑफ अमाउंट बचेगा पेंट उससे शेड कर लीजिए। ठीक है, और देखिए इस तरीके से भी स्ट्रेट लाइन में आपको शेड नहीं करना, थोड़ी थोड़ी सी कर्व लाइन रखनी है और देन उसको आपको शेड करना है। अब देखिए जब हमने स्टेप 1 किया था और स्टेप 2 किया था, दोनों में आपको बहुत ही क्लियर डिफरेंस दिख रहा होगा। सो इसी को टेक्निक कहते हैं। जब आपको टेक्निक आती है, डिफरेंट आपको वेज पता होते हैं पेंट करने को, तो आप एक सिंपल डिज़ाइन को भी बहुत ही ब्यूटीफुली विद इजी स्टेप पेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं हर स्टेप आपको बहुत ही अलग अलग करके ब्रेक डाउन करके ईजिली समझाती हूँ ताकि आपको समझ में भी आए, आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगे और ब्यूटीफुल भी लगे। ठीक है, अब स्टेप 3 में आपको इस तरीके से लाइनर ब्रश ले लीजिए, 0 नंबर ब्रश ले लीजिए और उससे अपने फ्लावर को आउटलाइन कर दीजिए। पेंट आपको रेड्यूस करना है। ठीक है, ये तो हो गया। अगर आपके पास आउटलाइनर नहीं है तो आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आता कमेंट्स में इसलिए मैंने पहले ही बता दिया है। तो आप इस तरीके से ब्रश लेंगे, 0 नंबर ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं आप, और इसको आउटलाइन कर देंगे पेटल को 1 बाय 1। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, छोटी छोटी चीज़, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है आपकी डिज़ाइन की फिनिशिंग के लिए। ठीक है, और इस तरीके से भी आपकी डिज़ाइन बहुत प्यारी लगेगी। देखिए मैं कंप्लीट कर देती हूँ इसको पहले। ठीक है, इस तरीके से आउटलाइन कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपके पास आउटलाइनर नहीं हो, अगर आउटलाइनर है आपको यूज़ करना है 3D आउटलाइनर, बहुत ही आपको थिन लाइन इसमें यूज़ करनी है आउटलाइनिंग के लिए। ठीक है, थोड़े से प्रेशर रख के और इसको थोड़ा दबा के आप आउटलाइन करेंगे तो पतली लाइन निकलेगी। और ये आउटलाइनर मैंने शॉर्ट पे भी शेयर किया था, काफ़ी लोगों ने, आप लोगों ने देखा तो आपको पता होगा कौन से आउटलाइनर की मैं बात कर रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं फैब्रिक के लिए। इसको मैंने सारे जो फ्लावर हैं उसको आउटलाइन कर लिया था एंड देन हम ग्रीन पार्ट को पेंट करना शुरू करेंगे। ओके, अब देखिए इसमें भी मैंने जैसे शुरू किया है जब अभी ग्रीन पार्ट को, तो सबसे पहले डिज़ाइन को कनेक्ट कर रही हूँ। अब जैसे ही मैं डिज़ाइन को कनेक्ट कर दूँगी तो आपको डिज़ाइन समझ आने लगेगी। ओके, क्या होता है कि पेंसिल से अगर मैंने बनाया है तो वो बहुत ही लाइट सी बनती है ना, तो उतनी कैमरे पे विजिबल नहीं होती। और अगर मैं बहुत ज़्यादा डार्क तो कर नहीं सकती बिकॉज़ मैं आपको फैब्रिक पेंटिंग सिखा रही हूँ, तो जो आउटलाइन होती है वो हमें पेंट से कवर अप करनी होती है ना, तो बहुत ज़्यादा डार्क करूँगी तो फिर वो बाद में पेंट के बाद भी दिखेगा, तो इसलिए उतनी डार्क मैं करती नहीं हूँ। और आपको डिज़ाइन कब पता चलती है, जब हम स्टेप बाय स्टेप पेंट करते हैं तो आपको और क्लियरली विजिबल होती है। तो अगर आपको फैब्रिक पेंटिंग सीखना है, आप सीरियस हैं इस बारे में, तो सबसे पहले तो आपको क्लासेस ध्यान से एंड कंप्लीट देखनी होती है। ओके, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आए। अब देखिए जब मैं डिज़ाइन को कनेक्ट कर रही हूँ तो देखिए हाथ कितना बचाएंगे, क्योंकि अभी हमारा फ्लावर को अभी हमने आउटलाइन भी किया है तो वो हमारे फैब्रिक पे लग सकता है, स्मज हो सकता है। तो आपको अपने हाथ को बहुत बचा के करना है, क्योंकि मैं फ़ौरन अभी वीडियो बना रही हूँ, आपके साथ शेयर करनी है, तो वो अभी सूखा नहीं है। ठीक है, अगर आप या तो फिर आप रख दीजिए थोड़ा सेट हो जाए फिर ग्रीन पार्ट करिए, और अगर आप साथ में ही कर रहे हैं, आपने कंप्लीट किया और नेक्स्ट स्टार्ट कर लिया है, तो बहुत ज़्यादा बचाइएगा। ठीक है, गलती से भी हाथ जो आपका पार्ट अभी पेंट हुआ है और सूखा नहीं, उस पर नहीं जाना चाहिए, वरना फिर आपकी जो एम्प्टी एरियाज़ हैं फैब्रिक
के वो लग जाते हैं और आपकी फिर क्वेरी आती है कि कैसे इसको क्लीन करें। तो एक बात और है क्लीनिंग में, यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, हो सकता है 1-2 प्रोसेस हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इसको बहुत ही अवॉइड करिए, क्योंकि ये पेंट्स आते हैं फॉर परमानेंट इफ़ेक्ट। ओके, तो जैसे कि आपकी पेंटिंग परमानेंट होगी, आपके जो स्टेन है वो भी परमानेंट ही होंगी। कितना भी आप उसको रिमूव करिए, वो एक जो मार्क होता है, वो पैच वो रह जाता है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि ये सारी चीज़ें आपसे, ये सारे मिस्टेक ना हो, तो इसको अवॉइड करिए। ओके, अब देखिए हमारा फ्लावर हो गया। ग्रीन पार्ट हमने पेंट करना शुरू किया था, डिज़ाइन को सबसे पहले कनेक्ट कर दिया है। तो डिज़ाइन आपको दिख रही है, सारे फ्लावर से किस किस तरीके से कनेक्टेड है, लेकिन ये आपको इनकम्प्लीट लग रही है। डिज़ाइन जो हमारी फ्लावर की डिज़ाइन होती है वो इनकम्प्लीट होती है विदाउट द लीव्स। तो चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप अपनी लीव को भी पेंट कर लेते हैं। राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ मैं लीव के लिए भी, और मैं प्रेफर करती हूँ राउंड ब्रश ही ज़्यादातर। सबसे पहले स्टेप 1 में आपको क्या करना है, वाइट आपको फिल कर लेना है। देख रहे हैं आप, 2 आपको कैप्स दिख रहे होंगे, वही 2 पेंट है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। एंड देन आपको लाइट ग्रीन लेना है, लीव ग्रीन, और इस तरीके से, या फिर आप ग्रीनरी लीजिए, नीचे से अप्लाई करना है। जब आप पेंट लेंगे ब्रश में तो आप नीचे से पहला स्ट्रोक देंगे, ताकि नीचे वाली जो पोर्शन है उस पर थोड़ा डार्क इफेक्ट आ जाए। एंड देन शेड करते हुए ऊपर चले जाएंगे तो ऊपर आपका ऑटोमेटिकली थोड़ा लाइट इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर से कर रही हूँ, देखिए ग्रीन पेंट लिया मैंने ब्रश में, एंड देन नीचे से स्ट्रोक अप्लाई कर रही हूँ। तो जैसे ऊपर आ रही हूँ तो ग्रीन जो शेड है हमारा वो लाइट हो जा रहा है। ठीक है, यही इफ़ेक्ट आपको चाहिए। 1 बाय 1 आप या तो दोनों साइड एक साथ कर सकते हैं, या हाफ एक बार और हाफ एक बार कर सकते हैं। तो जो प्रोसेस आपको ज़्यादा ईजी लगे, आप कंफर्टेबल हैं, वो आप यूज़ कर लीजिए। शेड यही आना चाहिए। ओके, अब सेम इसी प्रोसेस से सारी लीव्स को 1 बाय 1 जो डिज़ाइन में हमने बनाई है उसको पेंट कर लेंगे। तो ये है स्टेप आपका 4। स्टेप 1 हमने फ्लावर को पेंट किया, स्टेप 2 में शेड किया, स्टेप 3 में आउटलाइन, देन स्टेप 4 में हमने डिज़ाइन को कनेक्ट किया था, स्टेप 5 है हमारा लीफ को पेंट करें। ठीक है, 5 स्टेप्स आपको समझ आ गए होंगे 1 बाय 1। अब इसमें और भी स्टेप्स हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें न्यू टेक्निक आपको बताऊंगी। सिंपल फ्लावर है, लेकिन इसको आप डिफरेंट तरीके से एडवांस लुक में कैसे पेंट करते हैं, डिटेलिंग कैसे ऐड की जाती है, बिकॉज़ मैंने बहुत सारे आपके साथ इजी ट्यूटोरियल ऑलरेडी शेयर किए हैं। अगर आप फैब्रिक पेंटिंग में बिगनर्स हैं और ये देख रहे हैं, आपको एनी हाउ ये लग रहा है कि लेंथी प्रोसेस है या थोड़ा टफ है, तो आप वो सारी ईजी ट्यूटोरियल्स देखिए। ओके, अब थोड़ा ग्रीन में येलो ऐड करेंगे, और इस तरीके से आपको सेंटर पे छोटी छोटी सी लाइंस ऐड करना है। और ये लाइन आप थोड़ी थिन रखेंगे और छोटी रखेंगे साइज़ में, और इस तरीके से सेंटर पे आप इसको अप्लाई करेंगे, ताकि वो पेटल के थोड़े से पेटल के आप ऊपर लेके जाएंगे, और ये डेंस सी हमारी लाइन होगी। ये जो हमारा स्टेप 6 है, ये सारे थोड़े मैं आपको एडवांस बता रही हूँ, तो आई होप कि आपको ये इतना टफ़ नहीं लग रहा होगा, कि बिकॉज़ मैंने ये सारी प्रोसेस आपको बहुत ही आराम से स्टेप वाइज में डिवाइड करके बताया है। ओके, और स्टिल अगर एनी हाउ आपको लग रहा होगा, तो मैंने आपको पहले बताया कि बिगनर प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पे, आप वो देखिए, उसके बाद आप ये देखिएगा तो आपको समझ आएगा। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से सेंटर पे हमने लाइन ऐड कर दी। उसके बाद क्या करेंगे, हम सैप ग्रीन लेंगे और डॉट्स ऐड करेंगे। देख रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपका सिंपल फ्लावर एडवांस होता जा रहा है। तो आपको भी इस तरीके से 1 बाय 1 करना है, और ये प्रोसेस आपका जब कंप्लीट हो जाए, सारे फ्लावर में आपको ऐड कर लेना है। ये देखिए, ये हो गया। देन क्या करेंगे कि जो हमारी लीव्स हैं उसमें भी अभी तक हमने 2 ही जो पेंट है उससे पेंट किया था, तो उसमें भी हम डिटेल ऐड कर लेंगे। सैप ग्रीन से लाइन एंड हल्की हल्की सी शेडिंग ऐड कर लेंगे, ताकि हमारी लीव्स भी डिफ़ाइन हो जाए। अब ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। देन स्टेप 7 में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा। आप पेंट लेंगे और प्लेन छोटी छोटी सी इस तरीके से आपको लीव ऐड करनी है। डिज़ाइन में 3 लीव्स ऐड करेंगे। ठीक इस तरीके से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इस तरीके से आपको बनाना है। अगर आप डायरेक्टली कंफर्टेबल नहीं है ब्रश से, आपको थोड़ा सा अगर डाउट आ रहा है कि अगर मेरी ख़राब हो गई तो फिर आप क्या करिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा हल्के हल्के से पेंसिल से, और फिर उसको पेंट कर लीजिएगा। ओके,
अब देखिए इतनी डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो गई। हमने फ्लावर पेंट कर लिया, लीव्स ऐड कर ली, डिटेलिंग डाल दी, बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड कर दिए। अब हमें क्या करना है, स्टेप 8, और स्टेप 8 में हम बनाएंगे फ्लावर का पराग। ठीक है, तो कैसे करना है देखिएगा। ऐड कर रही हूँ मैं येलो एंड देन वाइट। आपको इस तरीके से ऐड करना है एंड ब्लेंड करना है। एंड अगर आपको ये सारी टेक्निक विद बेसिक कॉन्सेप्ट और इनसाइडर टिप्स एंड ट्रिक के साथ सीखनी है कि कैसे अप्लाई करते हैं, कब अप्लाई करते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं और कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन क्लास में स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती हैं। ये बैच डिज़ाइन है बेसिक टू एडवांस लेवल। अगर आपको पेंट बिल्कुल नहीं करने आता से लेके एडवांस लेवल तक आप बहुत ही आराम से सीख सकते हैं। क्लास इसी तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में मैं आपको सिखाती हूँ। आप किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आती, आज तक किसी को प्रॉब्लम नहीं आई। एंड प्लस पॉइंट ये बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, बिकॉज आई नो द वैल्यू ऑफ द टाइमिंग। तो मैं बार बार एक ही चीज़ क्लासेस में कभी रिपीट नहीं कराती। 2 आवर्स के सेशन होते हैं एंड आई नो हाउ टू टीच एंड व्हाट टू टीच। तो इस बैच में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। ये भी नहीं होगा कि टाइम कम है तो क्या मैं सीख जाऊंगी। अगर आप हार्ड वर्किंग है और दिया गया काम पूरा करते हैं, क्लास वर्क और प्रैक्टिस वर्क करते हैं, तो आप सीख सकते हैं। आप वर्क नहीं करते, इट्स ऑन यू, आप अपने बारे में ज़्यादा जानते हैं। ओके, सो ये तो थी क्लास के बारे में इन्फॉर्मेशन। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैसेज करिए, डिटेल आपको मिल जाएगी, रजिस्टर वाया व्हाट्सएप। एंड स्क्रीन पे आपको दिख रहा है आज के वीडियो का कंप्लीट लुक, जिसको मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। आई होप कि आपको बहुत पसंद आया हो। कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय।